देश की बहादुर बेटी को सब लोग सलाम कर रहे हैं और इनकी पार्टी के कुछ लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही है? ट्रोल नहीं कर रहे, अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल खुलेआम अपमान कर रहे हैं। तो मैं तो बीजेपी से ये कहूंगा, ये मांग करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी से, ये थोड़ी सी भी आप में देश के लोगों के प्रति, देश की सेना के प्रति वफादारी है तो तत्काल उसके खिलाफ आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराइए। इस आदमी की हिम्मत कैसे पड़ गई जो हमारी बेटी को क्या क्या अपशब्द कह रहा है ये जो है। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। एक और जहां पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में लगा हुआ है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी के लोग ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी बता रहे हैं। लेकिन विपक्षी नेता ऑपरेशन सिंदूर को नाकाम साबित करने पर तुले हुए हैं। आखिर क्या वजह है? जनता ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देख रही है? राजनेता या राजनीतिक पार्टी के लोग ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से ले रहे हैं? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुमति यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया जी। सुमति जी, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी वाहवाही हो रही है और तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्ष कटाक्ष कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का आखिर नतीजा क्या निकला, ये भी बता दीजिए। देश की शानदार, जानदार और क्या कहना चाहिए, दमदार और वफादार सेना जो है अपने शौर्य का परचम जी पूरे तरीके से फहरा दी। लोगों ने मान लिया कि हिंदुस्तान की सेना है। लेकिन ये दो पैसे के चिंटू पिंटू बीजेपी के आके जो है जी देश की सेना को नहीं बख्श रहे हैं। आप ये देखिए, हम कोई उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान ने घुटने टेक लिए। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सक्सेस हुआ, लेकिन बीजेपी की रणनीति फेल हो गई। बीजेपी जो ये करना चाह रही थी सिंदूर के नाम पे, वो करने में नाकाम रही है। देश के प्रधानमंत्री जी जो है खुद नहीं बता रहे हैं कि हम सीज फायर करने जा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी बता रही है, और वो भी 7 समुंदर पार से 2 घंटे पहले मैसेज आ जाता है, उसको पढ़ देते हैं। ये तो इन्होंने फेल किया है, देश की सेना ने तो सक्सेस कर दिया ऑपरेशन। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि जैसे हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, हमने आतंकवादियों के कई ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, ध्वस्त कर दिए। मोदी जी जो है, अब मैं फिर कहूँगा तो आप कहने लगे पर्सनल टीका टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं आप कहिए। वो अपने सिंदूर की तो रक्षा कर नहीं पाए, तो दूसरे सिंदूर की उन्हें परवाह क्या होगी? यदि इतनी ही उन्हें वो रही होती तो बिहार में जाके रैली नहीं कर रहे थे। कितने मतलब अंदर से कितने ये आदमी क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, इनकी वो देखिए ना, कड़ी से कड़ी मिलाई एक्ट देखिए इनका। एक तरफ देश की बहादुर बेटी को सब लोग सलाम कर रहे हैं और इनकी पार्टी के कुछ लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही है? ट्रोल नहीं कर रहे, अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल खुलेआम अपमान कर रहे हैं। तो मैं तो बीजेपी से ये कहूँगा, ये मांग करूँगा देश के प्रधानमंत्री जी से, ये थोड़ी सी भी आप में देश के लोगों के प्रति, देश की सेना के प्रति वफादारी है तो तत्काल उसके खिलाफ आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराइए। इस आदमी की हिम्मत कैसे पड़ गई जो हमारी बेटी को क्या क्या अपशब्द कह रहा है ये जो है। तो क्या नेताजी, सवाल ये है, क्या बेटियों को भी बांटा जाएगा? देश के अंदर सेना में कोई बेटी कार्यरत है तो उसका धर्म देखकर उसे बांटा जाएगा। बलात्कार जिस बच्ची का हो रहा है, उस बलात्कार होने वाली पीड़िता का भी धर्म देखा जाएगा। तो अब धर्म देखकर क्या बांटा जाएगा देश के अंदर के देश की बेटी कौन है कौन नहीं है? वो बेटी जो है इतनी बहादुरी से, इतना शौर्य का परचम फहराया है उसने जो है कि उस पर कोई सवाल खड़ा किया ही नहीं जा सकता है उसकी निष्ठा पे। लेकिन आप देखिए, इनकी विचारधारा ऐसी है कि हर जगह ये बांटने का काम करते हैं। अरे भाई, कम से कम यहाँ तो सवाल तो सुमति जी यही उठता है, चलिए देश की सेना में कार्यरत है तो वो देश की बेटी हो गई, क्या जिनका बच्चियों का बलात्कार होता है क्या वो देश की बेटी नहीं है? बिल्कुल इस देश की बेटी हैं वो। वही तो हम कहना चाह रहे थे। तो आपसे फिर ये सवाल कहाँ से आ जाता है कि धर्म देखकर बेटियों को चयनित किया जाएगा, धर्म देखकर बेटी बांटी जाएगी? अगर कोई विशेष समुदाय की बेटी होगी तो वो देश की बेटी नहीं हुई। ये कैसे होगा इस देश के अंदर? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे हिसाब से किसी नागरिक में भेद नहीं हो सकता। हम सब देश के नागरिक हैं। देश के संविधान ने जब हमें नहीं आपस में बांटा है तो हम कैसे बांट देंगे? ये तो एक विचारधारा है। ये बीजेपी की विचारधारा ऐसी है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी विचारधारा को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है कि फूट डालो और शासन करो। किसी ज़माने में अंग्रेज करते थे, आज के ज़माने में ये कर रहे हैं। ये देश में
बहुसंख्यकवाद की राजनीति को जो है पूरी तरह से एडॉप्ट कर लिया है इन्होंने और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी तरफ से आप ये मान लिए पुनः ये मांग है कि इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बेटी बेटी होती है, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे मेरे पड़ोसी की बेटी हो, चाहे मेरे धर्म की बेटी हो या किसी और धर्म की बेटी हो, ये बेटियों में विभेद नहीं होना चाहिए। ये तो सत्ता पक्ष के सह पे कुछ लोग जानबूझ के इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और आप ये मान लीजिए जी, ऐसे लोगों को देश के प्रधानमंत्री ट्विटर पे और उस पे फॉलो करते हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है देश के लिए। देश की बेटियों का जिक्र चल रहा है सुमति जी। एक बेटी के बारे में मैं आपको और बता दूं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर 10 साल से कम उम्र की एक मासूम बच्ची जो विशेष समुदाय की बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार हुआ और हिंदी नाम वाले व्यक्ति ने बलात्कार किया। लेकिन जब उसे पुलिस पकड़ कर लाती है तो वो इस तरीके से खड़ा हुआ नज़र आ रहा है जैसे बड़ा शौर्य का काम करके आया हो। और अगर यही बेटी हिंदी नाम वाली होती तो फिर मोमबत्ती गैंग कहाँ होती, आप सब जानते हैं। नहीं नहीं, ऐसा है, देखिए इस देश के मुखिया को फुर्सत ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर सही करने की। वो तो खुलेआम ऐसे ऐसे बयान देता है कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ये कतई शोभा नहीं देता। तो आप ऐसे मान के चलिए, मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ी सी भी ये योगी जी आप में शर्म बची हो तो ये हिंदू मुस्लिम जो आप करते हैं इसको आप करना बंद कर दीजिए। देश का नागरिक है, वो चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो, देश की बच्ची है, वो हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है, हमारी मर्यादा है। तो ये जो हो रहा है ना, ये सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। आप ऐसे मान तो आप क्या चाहते हैं, जो विजय शाह ने कहा और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो अब क्या कार्रवाई होगी उनके ऊपर? अब तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। केवल माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। ये अक्षम्य अपराध किया है इन्होंने, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और तत्काल जो ये हमारी सरकार ये सीना पीटती है ना, जो है कि हम इतना सम्मान कर रहे हैं सैनिकों का, इतना हम जो है उनके परिवारों का। आप बात कर रहे हैं देशद्रोह के मुकदमे की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें अभी तक सदस्यता भी इससे भी नहीं हटाया, अभी तक उनको मंत्रालय से भी नहीं हटाया गया। जो उन्हें राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया हुआ है, जो उनको मंत्री बनाया हुआ है, उस पद से भी नहीं हटाया अभी तक। तो आप ऐसे मान के चलिए कि ये लोग हैं, ये बड़े सातिर टाइप के लोग हैं, तो इनको तो मजबूर करना पड़ेगा, इन्हें घेरना पड़ेगा, तब थोड़ी बहुत इनके कानों तक आवाज़ जाएगी। थोड़ी सी ये शर्म रही होती इनमें तो कब का इन्होंने भाई इस्तीफा ले लिया होता। लेकिन सुमति जी ऐसे देखिए, लेकिन मैं आपसे एक बात ये मालूम करना चाहता हूँ कि इस तरीके की विचारधारा आखिर इन नेताओं में आ कहाँ से रही है, जो ये इस तरीके के उलझुल जुलूल बयान देते हैं। कोई प्रियंका गांधी के गालों पर कटाक्ष कर देता है, कोई संसद के अंदर दूसरे संसद सदस्य को उसका धर्म देखकर उसे देख लेने की धमकी देता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सांसद इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो इनकी विचारधारा आखिर जा कहाँ रही है? इनकी विचारधारा आती है नागपुर से, और नागपुर का थोड़ा सा आप इतिहास उठा के देख लो। उनके जो बंच ऑफ थॉट है उसमें क्लियर लिखा हुआ है, उनका ये मानना था कि हिंदू धर्म के अलावा जो जो इस देश में दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग हैं उन्हें सेकंड सिटीजन का मतलब खुलेआम नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है सेकंड देश का जो है द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दो। तो ये पूरी की पूरी विचारधारा नागपुर से आ रही है। आज ये लोग सत्ता पे काबिज हो गए हैं, तो अब ये मेरे जैसे लोगों का, देश के संविधान को मानने वाले लोगों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि इन लोगों को सत्ता से बेदखल करें, नहीं तो देश जो है और रसातल की तरफ चला जाएगा। देश में भाईचारे में ये कतई नहीं चाह रहे कि देश में भाईचारा रहे, तो ये भाईचारे में खाई जो और बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये तो आप मान के चलिए कि जब तक बीजेपी सरकार में है इस तरह की विचारधारा फलती फूलती रहेगी। मैं तो यही कहूँगा देश के लोगों से कि अब समय आ गया है, इनके खिलाफ जो है आप खड़े हो जाइए, सीना तान के खड़े हो जाइए कि नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई जी, और ये देश हम सबका है, किसी एक की पुश्तैनी जागीर नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हर तरीके से बांटना, कहीं भी किसी तरीके से बांटना गलत है, लेकिन जो बेटियों को बांटने का मामला आप सामने आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा जहर है देश के लिए। ये तो जानबूझ के ये ऐसे लोग सत्ता पे काबिज हो गए हैं, ये अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए, इनकी संवेदनाएं मर गई हैं। जो है साहब तो हमारे कैमरा लेके अपनी माँ से मिलने जाते थे, ऐसा भी कोई बेटा होगा जो कैमरा लेके माँ से मिलने जाता हो? तो ये संवेदनहीन लोग हैं। तो हम तो ये चाहते हैं
देश के राष्ट्रपति से ये चाहते हैं कि कम से कम आप दखल दें। इस लोग टाइम पे तो जो- सुमति जी ये कह रहे हैं कि विजय शाह का बयान नहीं है, ये मोदी का बयान है। अरे भाई, जो इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये उसका बयान है। मोदी जी भी तो ऐसे सीना पीट के कहते हैं कि हाँ मैं जो है स्वयं सेवक हूँ, तो ये तो उस विचारधारा का बयान है। ये कोई उसने अपने से नहीं कहा है। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मोदी जी का ही बयान माना जाएगा, क्योंकि ये तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो भी जितनी ज़्यादा उलूल जुलूल बातें करता है, उल्टे सीधे बयान देता है, उसका उतना ही प्रमोशन हो जाता है? बीजेपी का रिकॉर्ड यही है। आप इनके यहाँ उठा के देख लो, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बैठी हैं, इन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं। लेडीज हो के लेडीज के खिलाफ क्या क्या कहा है इन्होंने। मुझे कैमरे के सामने बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन ये महिला जो है बड़े फ़क्र के साथ ऐसे बयान देती थी। तो इनके यहाँ तो जो इस तरीके की ऊँट पटांग बात कहता है, जो देश में भाईचारा ख़त्म करने की बात कहता है, ये तो उसी को एक नीति के तहत प्रमोट करते हैं। और ऐसे ही लोगों को कैडर भरा पड़ा है, खुलेआम कहते हैं दिल्ली में जो है गोली मारो। और पता लगी साहब जो है वो मतलब जो है केंद्र मंत्री बने बैठे। तो ये तो विचारधारा को जानबूझ के प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब देखना ये होगा कि आखिर विजय शाह पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि विपक्ष के नेता का और सुमति यादव जी का भी ये कहना है कि देशद्रोह से नीचे बात नहीं बनेगी, क्योंकि उनका जो अपराध है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। दर्शकों से मेरी यही राय है कि आखिर आप विजय शाह के इस बयान से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। कमेंट के माध्यम से अपना रिएक्शन ज़रूर दें। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। धन्यवाद। धन्यवाद।